मोज़े दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में आम है लेकिन समझने में बहुत गहरा है। ऐसा मौजू जिस पर बात करो तो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस्लाम नाराजगी से नहीं, दलील से समझा जाता है। आज हम किसी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे और ना ही किसी को गुमराह कहेंगे। हम सिर्फ ये सवाल करेंगे कि क्या शब बरात वाकई दीन इस्लाम से साबित है या क्या हमने एक रवायत को दीन बना लिया है। अगर आपको सच जानना है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सच्चा दीन की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन करम, सबसे पहले एक बुनियादी उसूल समझ लीजिए। इस्लाम में दीन के सिर्फ दो माखुज़ हैं। नंबर एक कुरान मजीद और नंबर दो सही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात इमाम शाफी, इमाम अहमद और तमाम आइमा इकराम ने वाज़े की है। जो चीज़ कुरान से साबित ना हो और सही हदीस से साबित ना हो, वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकती, चाहे नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। नीयत इबादत को कबूल करवाती है लेकिन नई इबादत इजाद नहीं करवाती। अब आते हैं कुरान की तरफ। सवाल सादा है कि क्या कुरान मजीद में शब बरात का नाम लेकर कहीं जिक्र मौजूद है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ लोग सूरत दुखान की आयत पेश करते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, यानी कि इस आयत को शब बरात से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात सुन लीजिए। इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी और इमाम कर्तबी सब के नज़दीक ये आयत लैलतुल कदर के बारे में है, शब बरात के बारे में नहीं। हत्ता कि इमाम नोवी और दीगर मुफस्सिरीन भी इसी बात पर मुत्तफिक हैं। तो कुरान मुकद्दस से शब बरात की कोई ख़ास फजीलत साबित नहीं होती। अब बात करते हैं अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ हमें सच का सामना करना होगा। शब बरात के बारे में जो भी अहादीस मशहूर हैं, उनमें से कुछ ज़ईफ़ हैं, कुछ शदीद ज़ईफ़ हैं और कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक काबिल हुज्जत नहीं है। वाज़ेह है कि सही अल बुखारी और सही मुस्लिम, इन दोनों में एक भी वाज़ेह और सही हदीस मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि 15 शबान की रात कोई ख़ास इबादत या ख़ास नमाज मुकर्रर है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि दीन में खामोशी भी दलील होती है। अगर वाकई कोई ख़ास इबादत होती तो नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बयान फरमाते। अब एक और अहम सवाल, अगर शब बरात वाकई इतनी बड़ी फजीलत वाली रात होती तो क्या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस रात को ख़ास तौर पर मनाते? तारीख उठाकर देख लीजिए कि ना इज्तिमाई इबादत, ना मखसूस नवाफल और ना ही कब्रिस्तानों का हजूम। यही वो लोग थे जिन्होंने दीन को सबसे बेहतर समझा और उनकी खामोशी बहुत कुछ बता देती थी। अब एक कड़वा लेकिन ज़रूरी सवाल यह है कि शब बरात के नाम पर मखसूस नवाफल, ख़ास दुआएं, आतिशबाजी और कब्रिस्तान में हजूम, ये सब नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, जिसने हमारे दीन में वो चीज़ दाखिल की जो इसमें नहीं, तो वो मरदूद है। मुझे दोस्तों, ये हदीस हर दौर के लिए है और हर इंसान के लिए है। ये बात ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला किसी ख़ास रात के मोहताज नहीं। तौबा हर दिन कबूल होती है, दुआ हर रात सुनी जाती है, नफली इबादत हर वक्त की जा सकती है। असल इस्लाह ये है कि इबादत करें लेकिन सुन्नत के मुताबिक और दीन को रस्मों से पाक रखें। ये कहना कि शब बरात की कोई ख़ास फ़ज़ीलत साबित नहीं, ये ना दीन दुश्मनी है और ना इबादत से नफ़रत, बल्कि ये दीन की हिफाजत है। हम चाहते हैं कि जो दीन है वही दीन रहे और जो दीन नहीं वो दीन ना बने। अल्लाह में हक़ को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बर से लाज़मी शेयर कीजिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे और किसी का अकीदा दुरुस्त कर दे। एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।